ये मेरे कमरे में मेरे ससुर घुस आए और मेरा हाथ पकड़ने लगे। हम विरोध किए तो हमको अधमरा करके मारे। कि मेरे पापा मेरी मम्मी को छोड़ दिए हैं। अच्छा, पापा आपकी मम्मी को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? उनका पहले से किसी और लड़की से अफेयर चल रहा था। अफेयर जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? प्यार। अगर मेरे पापा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा करना भी चाहते थे तो मेरा एक घर दे दीजिए मुझे। मैं अभी रेंट पे रहती हूँ, बहुत सारा खर्चा होता है। अभी हमारे साथ मौसम नाम की औरत है जिनके ससुर बराबर इनको तंग करते थे और गलत काम करने के लिए इनके कमरे में बराबर घुस जाया करते थे। हमारे साथ मौसम यादव की लड़की है और खुद मौसम यादव ये बता रही हैं कि इनका जब शादी हुआ तो उसके बाद शादी होने के बाद पति रिलेशन नहीं बनाकर ससुर चाहता था कि इनके साथ रिलेशन बनाए और बेड शेयर करें। बाकी क्या कुछ मामला है आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मौसम यादव। अच्छा, क्या कुछ मामला है आपके साथ, क्या हुआ है बताइए। मेरी शादी 2012 में हुई। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली 2016 में। अच्छा। और मेरे ससुराल वाले तंग करते थे। इस बीच में मेरे हस्बैंड को अफेयर था तो इन्हीं का फ़ायदा उठाकर ससुर जानते थे कि इसका सपोर्ट में कोई नहीं है तो हमारे कमरे में घुसे और हमने विरोध किया। इस कारण से हमें घर से निकाल दिया गया। फिर दोबारा मारपीट किया गया, मुझे अधमरा करके मारा गया और हमारा कोर्ट में केस हुआ। तब फिर 2015 में 14 में केस हुआ, 15 में कंप्रोमाइज़ करके और मेरे हस्बैंड ने वादा किए कि जीवन में अब कभी तुमको तंग नहीं करेंगे और तुम अपने चाचा से कुछ पैसा दिलवाओ। तो चाचा जी वहाँ पे दिल्ली के गाज़ियाबाद में उनका फ्लैट है तो वो फ्लैट में अपने रेंटर सबको हटवा के और वहाँ पे हम लोगों को शिफ्ट करवाए, मेरे पति को और हमको। और उस टाइम मुझे 3 महीना मेरे साथ मेरे हस्बैंड रहे और मुझे प्रेग्नेंट स्थिति में छोड़ के उन्होंने दूसरी लड़की के साथ शादी कर लिया। अच्छा, पति का क्या नाम है? गौरव सिंह। ससुर का क्या नाम है? ललन सिंह। अच्छा, क्या यह सही बात है कि ससुर आपके साथ संबंध बनाना चाहते थे? उनका हमेशा बिहेवियर गलत रहता था। जब मारने के बहाना से मेरे करीब आता था उसके बाद इन सब चीज़ों को मैं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब ध्यान उस दिन दिया, क्योंकि मेरे पति जब पेशेंट को देखने चले गए थे, वो डॉक्टर थे रात को, तो ये मेरे कमरे में मेरे ससुर घुस आए और मेरा हाथ पकड़ने लगे। हम विरोध किए तो हमको अधमरा करके मारे और इतना मारे और उस टाइम फ़ोन करके भी सबको बोल दिए कि आज हम इसको मार के फेंक देंगे। तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड मुझे मैके पहुंचाए और वहाँ हम दोनों का गांव के लोगों द्वारा कंप्रोमाइज़ करवा के और इन्होंने वादा किया कि अब हम कभी दुख नहीं देंगे। 2 महीना मुझे फिर बोले कि हम रखेंगे, देवचंद कॉलेज हाजीपुर में रखे और फिर प्लान करके सब लोग और रात को हमको घर से बाहर निकाल के और गाड़ी में बैठा के मुझे मारने की कोशिश किए। तो हमने रिकॉर्ड करके सभी लोगों को भेजा था तो उस समय हम बच गए और फिर मैके में हम आ गए। उस टाइम फिर मेरा केस हुआ था और 2015 में कंप्रोमाइज़ हुआ और हम भी वादा किए कि आप आगे से ऐसा मत कीजिएगा। दिल्ली में हमको दोबारा मेरे पापा इन लोगों को शिफ्ट करवाए, चाचा जी पैसे दिए और दिल्ली में जाके इनको फ्लैट दिया गया था। 3 महीना रहा मेरे साथ और फिर 3 महीने के बाद ये चला गया दूसरी लड़की के साथ। अच्छा, लव मैरिज है आप लोगों का कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। मेरे पापा लोगों ने शादी करवाई थी। पापा लोगों ने शादी कराई? अच्छा, ये जो आपके साथ ससुर जो गलत करना चाहते थे, इस बात को आप लोगों का कंप्रोमाइज़ हुआ उस पंचायत में रखे कि नहीं रखे? नहीं रखे थे, क्योंकि मुझे शर्म आया था कि मैं ये बात कैसे बोलूँ लोगों के सामने और मैं इन सब बातों को पूरी तरह से मैं लोगों के सामने नहीं आने देना चाहती थी कि ये सब भी बात हुआ है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात थी कि हम नहीं चाहते थे कि मेरा पति हर्ट हो और मेरा पति ये कहे कि ये झूठा इल्ज़ाम मेरे पापा पे लगा रही है। तो हम अपने पति को खुश रखने के लिए उनका जिक्र नहीं किए इन सब चीज़ों में और इन्होंने मुझे बोला कि माफ़ कर दो, मेरे पापा हैं, उनको हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम इस बात को नहीं उठाए थे। तो आज क्यों बता रही हैं ये सब बात? आज इसलिए बता रहे हैं कि उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली और हमें बीच रोड पे छोड़ दिया। मेरी बेटी हुई, आज तक मेरी बेटी अपने पापा का चेहरा नहीं देखी और हम चाहते हैं कि कम से कम वो शादी कर भी लिए तो भी हमको रहने देते, एक झोपड़ी भी हमको देते तो हमको रोड पे नहीं रहना पड़ता। रो रही हैं आप?
जी। क्यों रो रही हैं? तकलीफ़ इस बात की है कि बच्ची को हम जितना होना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दुख है कि मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में। क्या नाम है बाबू? आराध्या सिंह। अच्छा, मम्मी आपकी रो रही है, जी। क्यों रो रही है? यही कि मेरे पापा मेरी मम्मी को छोड़ दिए हैं। अच्छा, पापा आपकी मम्मी को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? उनका पहले से किसी और लड़की से अफेयर चल रहा था। अफेयर जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? प्यार। अच्छा, प्यार होता है। अच्छा, ये सब आप बातें जानते थे कि आपके बाबा जी आपकी मम्मी के साथ संबंध बनाना चाहते थे? ये नहीं पता हैं? नहीं जानती थी। अभी जान गए? बताई तो। अच्छा, क्या कौन क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 1 में पढ़ती हूँ। पापा को पहचानती हैं आप? नहीं। कभी मिली हैं? अच्छा, क्या कहना चाहोगी पापा को, अगर पापा वीडियो देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे पापा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा करना भी चाहते थे तो मेरा एक घर दे दीजिए मुझे। मैं अभी रेंट पे रहती हूँ और अभी बहुत सारा खर्चा होता है। खर्चा होता है, रो रही है। बताओ। और क्या कहना चाहती हो? पापा वीडियो देख रहे हैं, इस पर कैमरा में देख के बताओ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पापा से कभी फ़ोन पे बात हुआ? कभी नहीं। कभी बात नहीं हुआ? अच्छा, दादाजी, घर के लोग किसी से? तो कभी नहीं, किसी से नहीं। मामा ही लोग से बात होता है? मामा किसी से नहीं बात होती? अच्छा, तो अपने मायके को क्यों छोड़ दिए? मायके की वो लोग फिर से बोल रहे हैं कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर लो। फिर से अगर वो लोग छोड़ दे, मेरी बेटी को तंग करे, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए हम शादी नहीं किए। तो वो लोग बोले कि शादी करना ही पड़ेगा दोबारा से, फिर ज़बरदस्ती करने लगे। हम बोले कि ठीक है। वो बोले कि अगर शादी नहीं करोगी तो मेरे से कभी रिश्ता मत रखना। हम बोले ठीक है, नहीं रखेंगे। उसके बाद से हम कभी उन लोगों से रिश्ता नहीं रखे। अच्छा, अभी क्या करती हैं आप? कैसे घर चलता है? पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, क्या बनाना है इस बच्चे को? क्या बनना चाहती है? ये जो बनना चाहिए। क्या बनना चाहती हो? मैं इंडियन पुलिस सर्विस बनना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बनना चाहती हो? इंडियन पुलिस सर्विस। अच्छा, क्या करोगी पुलिस बनकर? पुलिस बन के मैं अपनी भारत वासियों की सेवा करूँगी। अच्छा, पापा को सज़ा नहीं दोगी? बिल्कुल दूँगी। क्या कहो, पापा को क्या दोगी बताओ? क्या? पापा को क्या सज़ा दोगी? नहीं। क्यों? आपकी मम्मी के साथ गलत किए उसके बाद नहीं सज़ा दोगी? वो मुझसे बड़े हैं लेकिन मेरा फर्ज बनता है उन्हें छोड़ने का। अच्छा, आपका फ़र्ज़ बनता है उनको छोड़ने का। देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची है किस प्रकार से अपने बोल रही है कि हमको पुलिस बनना है, और उसके बाद भी हम पूछें कि अपने पापा को क्या सज़ा देना चाहती हो, तो ये बोल रही है कि हम उनको कुछ नहीं देना चाहते। पता नहीं ये इनकी मम्मी है किस प्रकार से संस्कार दिया। अच्छा, क्या कदम, अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला हम यही चाहते हैं कि हमारा कोर्ट से मेंटेनेंस दे, कानूनी तरीके से हमको जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो दे, जिससे हम बच्चे को पढ़ाई अच्छे से करवा सके और इसको अच्छे से खाना पीना, भले ही मुझे न दे, मुझसे अगर इसको इतना ही दिक्कत है तो मुझे छोड़ दे, कोई बात नहीं है। मुझे इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे अगर झोपड़ी भी एक दे देता बना के तो मैं बच्चे को लेके दर दर नहीं भटकती, और मुझे ये सब कुछ इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। और मुझे अपने ज़िंदगी से भी कोई प्यार नहीं है। मैं जी रही हूँ तो सिर्फ इसके लिए, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जब तक रहूँ इसे माँ का प्यार इसको मिलता रहे, क्योंकि मैं भी बिना माँ के पली हूँ और मेरी माँ नहीं है, बचपन में मुझे छोड़ के चली गई। और मेरी आपकी माँ बचपन में छोड़ के चली गई? हाँ, मेरी माँ के बिना मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, और मैं सब कुछ सही हूँ बचपन से ही। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दुनिया का कुछ भी इसका छूट जाए, लेकिन इसका माँ न छूटे। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हम जीवन भर शादी न करें, लेकिन इसको इसका हक मिले, इसको एक घर मिले, एक झोपड़ी भी दे दे। और नहीं भी तो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं जस्टिस, मुझे पता है गरीब लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है। मैं 7-8 सालों से कोर्ट में भटक रही हूँ। मेरे वकील को खरीद लिया जाता है। और कौन खरीदता है? मेरे हस्बैंड के पापा आते हैं कोर्ट में, वो तो कभी आता नहीं है कोर्ट पे, तो मेरे हस्बैंड के पापा कोर्ट में पैसे दे। उसके बाद वो जो आपके घटना हुआ आपके साथ, उसके बाद कभी बात करने का प्रयास किए? हम बहुत बार, हज़ारों बार बात करने का प्रयास किए। लास्ट टाइम कब बात हुआ था?
लास्ट टाइम जब हम इसको ले गए, जब छोटी थी 2 महीने की, दिल्ली से आए थे तो उसके घर पे गए थे और हमारा कहना था कि हमको रहने दीजिए आप अपने घर में। तो वो मुझे ट्रेन में बैठा दिए थे गाजियाबाद वाला कि तुम जाओ वहाँ से, दवाई मेरा सारा 2-3 लाख का था, वो सब ला के दो। तो उसी टाइम मेरा लास्ट में उससे मुलाकात हुआ था। मैं उनका पैर पकड़ के लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अब हमको कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इतना है कि हमारा सपोर्ट कीजिए, अगर वो जस्टिस मुझे नहीं भी मिलता है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम बच्चे को आगे अच्छा कुछ कर सके, अच्छा बना सके। पढ़ाई लिखाई सब कुछ का खर्चा बहुत मुश्किल से होता है, तो हम इसके लिए उस दिन जब आपके कमरे में आए, उस दिन अगर आप मतलब सिर्फ गलत किए कि हाथ पकड़े, सच सच बताइएगा। हाथ पकड़ने का कोशिश किए, तभी मैं चिल्लाने लगी और उसकी बहन लोग आई। उसकी बहन ने भी बताया कि आप लोग गलत कर रहे हैं, अपने पापा को मना की। तो पापा ने उसकी अपनी बेटी को बाहर धक्का दे दिया और मैं चिल्ला रही थी, तो उसी वजह से मुझे गले पे पैर रख के, कुचल के, मुझे बांस के डंटों से 50-60 पूरे शरीर पे मुझे इतना मारा कि मैं 2 महीना तक चल नहीं पाई थी, मुझे इतना मारा गया था। और अच्छा, तब क्या आपको लगता है कि उस दिन अगर संबंध आप बना लेती, गलत कर लेती उनके साथ, तो आपका जीवन आज सही ढंग से चलता रहा? सुनने में ये भी आ रहा है कि और उनकी एक और है, उसके साथ भी ये लोग इस तरह का बर्ताव करते हैं। कौन है, खुल के बोलिए। उनकी छोटी बहू है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो लोग उसी के बातों में है, तो बहुत अच्छा उन लोगों का लाइफ चल रहा है। अच्छा, उनके साथ उनका सेटिंग है? हाँ, मुझे गांव के कोई लोग बताया है, उन्हीं के गांव के। अच्छा, कि क्या अगर पति आपके वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहना चाहिए, कैमरे में देख के बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे का हक उसका मत छीनिए। आप भले ही शादी कर लिए, लेकिन इसका जो खर्च है, आपको पता है कि ये बच्ची आपकी है, इसको इसका खर्च मिलना चाहिए। अच्छा, इसको पढ़ाई लिखाई का, और मैं इससे दूर नहीं कर सकती अपने से। मुझे पता है कि माँ के बिना बच्चे की ज़िंदगी क्या होती है, तो मैं इसे कभी दूर नहीं कर सकती। और आपको लगता है कि हमको ज़्यादा खर्चे आप नहीं दे पाएंगे, तो बच्चे का आप जोड़ के दीजिए, लेकिन इसको दिक्कत हो रहा है, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आपका भी संबंध किसी दूसरे के साथ था? हमारा किसी से नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं था। हमारा कुछ होता तो हम उसको इतना दिन तक, मेरे हर वीडियो में देखिएगा, मैं हमेशा से कहती रही कि आपने शादी कर भी लिया है तो अपने गांव में मुझे झोपड़ी में रहने दीजिए, और मैं कोर्ट में यहाँ दर दर नहीं भटकती, मैं आज कहीं और रहती। अच्छा, और अगर वो रखना चाहेंगे तो आप उनके साथ रहिएगा? बिल्कुल, भले ही वो मुझसे बात न करे जीवन भर, लेकिन मैं रह सकती हूँ, बिल्कुल उनके साथ रह सकती है। देख सकते हैं, ये महिला है, दर दर भटक रही है। इनके पति आज से 10-12 साल पहले इनको छोड़ देते हैं, और आज ये दोनों लोग, एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पिता का अभी तक मुंह नहीं देखी है और अपने पिता से गुहार लगा रही है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इनके पिताजी तक ये वीडियो पहुँचे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।